राकेश जी। बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये ऐलान जो है वो हो चुका है। उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया है। मौजूदा समय में जो सम्राट चौधरी हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन अब वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि एनडीए विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए हैं। और एनडीए की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। तो ये बड़ी खबर है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और लगभग 75 साल के बाद बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा मिला है। ये बड़ी खबर है और सम्राट चौधरी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू से कोई डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इस्तीफे के बाद हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट को नेता चुना गया। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश ने उन्हें नेता के रूप में घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कयास लग रहे थे लगातार सम्राट चौधरी के नाम को लेकर, और जिस तरीके से अमित शाह ने चुनाव में एक रैली में यह कहा था कि आप इन्हें चुनकर जो है विधानसभा भेजिए, हम इन्हें बड़ा नेता बनाएंगे, और कहीं ना कहीं अमित शाह की वो बात सच हुई। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नेता चुना अपना और इस तरीके से अब उन्हें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है। लगातार संगठन की चिंता जो करते रहते हैं आदरणीय बीएल संतोष जी, प्रदेश में लगातार संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के संगठन के प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी, और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा, और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर, और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया, और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में
एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई, जहां पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। नीतीश ने सम्राट को माला पहनाकर स्वागत किया और एनडीए विधायक दल का नेता घोषित किया है। तो सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, और क्या कुछ जो है कहा है बीजेपी के जो तमाम विधायक वहां पर थे, जेडीयू के विधायक वहां पर थे, उन्होंने किस तरीके से खुशी जाहिर की है, सम्राट चौधरी किस तरीके से अब राज्य की सत्ता संभालेंगे, जरा सुनिए। आज सर्वसम्मति से जो है विजय कुमार सिन्हा जी ने प्रस्ताव दिया और हम लोगों ने उसका प्रस्ताव का समर्थन किया, और हमारे पर्यवेक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया कि विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। अब एनडीए की बैठक में हम लोग जा रहे हैं और एनडीए की बैठक में उनको जो है फिर एनडीए का नेता चुना जाएगा। क्या लगता है नए युग की शुरुआत हो गई है? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्ग निर्देशन में अब एक नए सरकार का गठन होगा। दादा, सम्राट चौधरी जी नेता चुन लिए गए हैं, एक नए युग की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमको ये लगता है कि नीतीश युग का अंत बिहार में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने बिहार के लिए किया है और जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संवारा है, ये शायद ही कभी भी कोई और ऐसा नेता बिहार में हो सकता है जो ये करेंगे। पर अब वो नई पारी, ये उनका फैसला था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनको इस नई राजनीतिक पारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए सम्राट जी को हम बधाई देना चाहेंगे। सम्राट चौधरी जी के साथ काम करने का हम लोग को मौका मिला है। कई वर्षों से अभिभावक स्वरूप वो हम लोग को हमेशा, जो युवा नेता है, उनका अपना मार्गदर्शन देते आए हैं, और जब से वो
पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भी बिहार के रह चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बखूबी वो अपने सारे पोर्टफोलियोज़ को संभालते हुए आए हैं। तो ये नए पद के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरीके से सभी वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अब तक बिहार में आगे वो लेकर के आए हैं, वैसे ही सम्राट चौधरी जी भी आगे लेकर के चलते रहेंगे। मैं सर्वप्रथम नीतीश जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने केंद्र आने का मन बनाया और सम्राट जी को समृद्ध रूप से चुना गया। बहुत क्या कहेंगे, नेता चुन लिए गए हैं, एक भाजपा का मुख्यमंत्री विधानमंडल दल के नेता का चुनाव अभी एनडीए का होगा। भाजपा के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है और एनडीए के नेता के तौर पर जो कार्य माननीय नीतीश कुमार जी ने किया उसी को आगे बढ़ाने का एनडीए के नए नेता माननीय सम्राट चौधरी करेंगे। शुरुआत हो गई है, एनडीए का युग 20 वर्षों से चल रहा है। अब नेता चुन लिए गए हैं, नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? निश्चित रूप से एनडीए को जिस तरह से लेकर के नीतीश कुमार जी चलते थे उसी तरह से लेकर के एनडीए को भी चलेंगे। अभी हम लोग एनडीए के बैठक में जा रहे हैं, वहाँ भी नेता चुने जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है जो एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। अर्से से इंतजार था कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, समय पूरा हुआ। ये तो था ही, कोई पार्टी चाहती है कि मेरा मुख्यमंत्री हो, लेकिन नीतीश जी ने जितना अच्छा काम चला रहे थे और उन्होंने खुद से इस्तीफा दे करके और ये किया, इसके लिए नीतीश को बेल सब ठीक है जाकर के और बिहार आगे बढ़ेगा। सर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुना गया है, हम स्वागत करते हैं और भविष्य में और अच्छा काम करेंगे बिहार के लिए जाकर के और प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी के सपनों का बिहार बनाने का काम करेंगे। सम्राट जी को चुन लिया गया है, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं उनका है और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने का काम करेंगे और विकसित बिहार बनेगा आने से प्रश्न। बहुत बहुत अभिनंदन सम्राट चौधरी जी को। ये जो एनडीए का विकसित बिहार बनाने की कल्पना थी उस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो इतने सालों में काम किया उसको आगे बेहतर तरीके से सम्राट जी करेंगे। निश्चित रूप से सक्षम बिहार और पढ़ा लिखा बिहार बनाने के लिए सम्राट चौधरी जी उसी नक्श कदम पर चलेंगे। ये सरकार भी एनडीए का बनेगी और जो सरकार थी वह भी एनडीए की सरकार थी, इसलिए कोई फर्क नहीं। पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। हाँ, पहली बार, कोई चीज पहली बार होता है। हम लोग भी पृथ्वी पर पहली बार आए थे, पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनता है, पहली बार कोई विधायक बनता है, पहली बार कोई सांसद बनता है, पहली बार है। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी की विधानमंडल की बैठक हुई, सर्वसम्मति से माननीय सम्राट चौधरी को विधानमंडल भारतीय जनता पार्टी के नेता चुन लिया गया है। अब एनडीए की बैठक होने वाली है, उसमें भी नेता का चुनाव हो जाएगा और कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम करेंगे। अच्छी बात है, सब लोग में प्रसन्नता है कि पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री उनके होंगे। एनडीए की सरकार है, नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो सब एनडीए के नेतृत्व में एनडीए का नेतृत्व करेंगे माननीय सम्राट चौधरी जी और विकसित बिहार बनाने का जो सपना मोदी जी और नीतीश जी ने देखा उसको साकार करेंगे। पहले तो मैं सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने पर माननीय सम्राट चौधरी के हृदय से बधाई करता हूं। अभी कुछ क्षणों के बाद वह एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे और कल मुख्यमंत्री के रूप में वह शपथ लेंगे। एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सुयोग्य कार्यकर्ता हैं, लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में वह शपथ लेंगे और समृद्ध बिहार की जो सपना संजोए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं नीतीश कुमार जी रहे, उस समृद्ध समाज बिहार के सपना को और साकार करेंगे, बिहार को और समृद्ध बनाने का काम करेंगे और जो देश के प्रधानमंत्री जी का, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे। यह मेरी शुभकामना है। तो आपने तमाम नेताओं को सुना। हालांकि सम्राट चौधरी किस तरीके के कद्दावर नेता हैं, किस तरीके से एक्शन मोड में दिखे हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बतौर गृह मंत्री जो उन्होंने एक्शन लिया, जो उन्होंने कार्रवाई वहां पर की है, लेकिन अब वो बिहार में किस तरीके का बदलाव लाएंगे, किस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालेंगे ये देखना होगा। लेकिन जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया गया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वैसे ही जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने तंज कसा सम्राट चौधरी पर और कहा कि वो लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए ही छात्र हैं, वो दरअसल लालू यादव की क्लासरूम के प्रोडक्ट हैं, ये वो कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा नाच कर रहे हैं। अरे हम नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। तो जैसा कि मैंने कहा कि सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हो चुका है और अब सम्राट राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सम्राट चौधरी की अगुवाई में नई सरकार जो है वो कल 11 बजे लोक भवन में शपथ लेगी। राज्यपाल के सचिव गोपाल मीना शाम में शपथ ग्रहण समारोह की व्यवस्था को लेकर सम्राट से मिलने उनके आवास भी गए थे और अब बिहार को एक नया मुख्यमंत्री चेहरा मिल चुका है और वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको जो है ये फैसला पसंद आया है? क्या उम्मीद आप करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।